प्रकृति को धता बताकर लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। मैं अक्सर देखता हूं, भूख लगेगी तब नहीं खाएंगे, अंदर से उदाहरणीय वेग कहे गए हैं। प्यास लगेगी उसमें पानी नहीं पिया, या प्यास लगी है तो चाय पी रहे हैं, लगी है प्यास तो भोजन कर रहे हैं, लगी है भूख तो पानी पी करके काम चला रहे हैं, नींद लगी है लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, शौच के लिए बेग हो रहा है, मलमूत्र के त्याग का बेग हो रहा है तो नहीं जा रहे हैं। तो प्रकृति सिग्नल देती है, अंदर से सूचना देती है। प्रकृति की आवाज़ को हम नहीं सुनते हैं, अनसुनी करते रहते हैं। तो 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए, भूख, प्यास, नींद, जमाई, मलमूत्र का त्याग, इस तरह से आधारणीय वेग 13 हैं। तो क्या होगा, जैसे कि सुबह एक समय होता, सीट होती है, किस समय बात पित्त कब की कौन सी सीट है, प्रातःकाल इतने बजे से इतने बजे तक उठ जाएंगे तो मलकिया ठीक तरीके से संपन्न हो जाएगी। 1-2 घंटे लेट हो गए तो सिग्नल मिला था, वहाँ नहीं जाएंगे, शौचालय में, टॉयलेट में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, सिग्नल नेचर ने दिया। फिर आप कहोगे हमारी मर्जी से हो जाए, नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, अपनी बुद्धि से काम नहीं इसमें ले सकते। इसी प्रकार की भूख की बात है। भूख जब लगी है, बड़ी तेज भूख लगी हुई है, उस समय नहीं खाओगे तो क्या होगा कि प्रकृति धीरे धीरे आवाज लगाना, अंदर से सिग्नल जो देती है, अंदर से सूचना देती है, वो बंद कर देती है। फिर कब भूख लगेगी, कब शौच के लिए जाना है, कब क्या करना है, कुछ पता नहीं। नींद के लिए सूचना देती है, गिर रहे हैं, नींद आने रही है लेकिन नहीं सो रहे हैं, तो रोज अनसुनी करोगे उसकी तो क्या होगा, नींद ही नहीं आएगी। इंसोम्निया की आजकल क्यों लोग जूझ रहे हैं? हर आदमी, महिला हो पुरुष हो, खूब जानता हूँ, 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं और समय रोज बढ़ता चला जा रहा है। फिर सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, जब नींद आती है तो सुबह उठने की इच्छा नहीं होती निश्चित समय पर। और हार्मोन भी ऐसे होते हैं जो उसी समय बनते हैं। रात प्रकृति ने क्यों बनाई है? प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है कि इतने बजे सोएंगे, इतने बजे तक सोएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, शरीर की भी बात हो रही है। तो प्रकृति को इसमें व्यक्ति धता बता रहा है, हर व्यक्ति धता बता रहा है। जरा से भी अगर इधर उधर करते रहोगे, रोज करोगे तो बायो क्लॉक गड़बड़ा जाएगी। जो जैविक घड़ी है हमारी, हमें सूचना नहीं देगी। ऐसे सारा सब कुछ निश्चित है, सोना जागना, खाना पीना, उठना, मलमूत्र का त्याग, सब निश्चित जब हो जाता है, जैसे उसने आवाज दी तो हमें वो करना है। इतना करते रहोगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खान पान भले गड़बड़ी कर लो, भूख लगी हुई है तो पता चला कि हमें रोटी सब्जी की बजाय हमने पूरी सब्जी खाई, हमने रसगुल्ला खाया, इस तरह की चीज़ खा लें तो सब ठीक है, लेकिन भूख लगने पर आपने ग्रहण तो किया। अब ग्रहण क्या किया वो दूसरा विषय होगा, लेकिन भूख लगने पर भोजन, खिचड़ी खाई या दाल भात खाया या पूरी सब्जी खाई, रोटी सब्जी खाई, दलिया खाया, उपमा खाया, जो भी आप खाएं, खाया तो। इसी प्रकार नींद जब लगी है तो नींद समय हम सो गए, बिस्तर कैसा है, उस पर दरी बिछी हुई है, उस पर हल्का बिछावन है या उस पर गद्दा पड़ा हुआ है, वो अलग विषय है, बिस्तर कैसा है, लेकिन आप सो गए समय पर। तो प्रकृति की आवाज़ को सुनो, उसको धता मत बताइए। धता बता करके लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते। तो एक चीज़ और बता दूं, यदि लंबे समय जो लोग धता बताते रहते हैं उनकी प्रकृति छुट्टी कर देती है। तो छुट्टी का मतलब है कि असमय ही आदमी, छुट्टी हो गई, चलिए, हमारा कोई पतझड़ उन्हीं का होता है, पूरे ही पत्ते गिरते हैं जो पुराने हो जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते। जब प्रकृति जानती है व्यक्ति काम का नहीं है, हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है, तो उसकी छुट्टी कर देती है। सावधान हो जाइए।